नमस्कार, आराध्या एस्ट्रो सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। कि आपके वैवाहिक जीवन में बिना किसी ठोस कारण का विवाद उत्पन्न हो जाता है और ये विवाद कभी कभी जो है बहुत ही उग्र रूप या ये बहुत बड़ा तनाव का कारण बन जाता है। हालात ऐसे होते हैं जो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कभी कभी नौबत जो है सेपरेशन का आ जाता है और ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आपके दिमाग पे और आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ें बहुत हावी होना शुरू हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, इसका हम उपाय क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका वैदिक उपाय क्या है और इसका वास्तु उपाय जो कि छोटा सा उपाय है घर में आप करके इससे कैसे जो है अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई प्रश्न है या आप अपने कुंडली में इस प्रकार के किसी प्रकार का जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें साझा करें। उसमें जो है आपके वर्तमान कुंडली की स्थिति को देखते हुए हम साधारण सा उपाय आपके लिए बताएंगे जो कि आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। साथ ही साथ अगली वीडियो में हम संतान और संतान प्राप्ति में होने वाली समस्या और इसका निवारण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि वैवाहिक जीवन में तनाव और विवाद का कारण किन ग्रहों के कारण जो है होता है। तो देखिए, इसका मुख्य रूप से शुक्र, गुरु और मंगल, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण जो है वैवाहिक जीवन में तनाव, विवाद या जो है वैवाहिक जीवन आपका सुखपूर्वक नहीं बीतता। शुक्र को जो है सुख का कारक माना गया है। साथ ही साथ जो है लड़के के कुंडली में शुक्र सबसे मजबूत मतलब ग्रह माना गया है जो कि विवाह में अहम भूमिका अदा करता है। अगर शुक्र की स्थिति कहीं से भी कमजोर रही कुंडली में तो आपके विवाह में परेशानी, विवाह का नहीं होना और विवाह के बाद भी समस्याएं जो है वो बना ही रहेगा। अगर शुक्र कहीं से अस्त हो गए, 6, 8, 12 में चले गए या उन पे कहीं से कोई पाप प्रभाव रहा। अब गुरु की बात करते हैं तो देखिए, गुरु जो है वो धन के कारक माने गए। तो वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए वर्तमान जीवन में धन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और साथ ही साथ जो है लड़की की कुंडली में गुरु का मजबूत होना वैवाहिक जीवन, सुखद वैवाहिक जीवन को जो है वो इंगित करता है। अगर गुरु कहीं से भी कमजोर रहा, साथ ही साथ जो है गुरु पे कहीं से पाप प्रभाव रहा, 6, 8, 12 में चले गए, अस्त हो गए, राहु या केतु के साथ हो गए, तो ऐसे में जो है वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत मतलब बड़ा रूप ले लेता है और बहुत बार तो ऐसा होता है कि विवाह होने में ही परेशानी होता है। अब इनके अलावा जो है मंगल दोष के बारे में हम सब जानते हैं कि वैवाहिक जीवन में मंगल दोष का कितनी बड़ी भूमिका है। कहीं से मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में रहा तो कुंडली में जो है मंगल दोष उत्पन्न हो जाता है और ये भी वैवाहिक जीवन में तनाव और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में देरी का मुख्य कारण माना गया है। अब इसका उपाय हम साधारण सा उपाय क्या करें, वैदिक उपाय, जिससे कि आपके जीवन में बदलाव आए और सुख और शांति बना रहे। तो देखिए, वैदिक उपाय, इसके ठीक बाद हम आपको वास्तु से भी बताएंगे कि हम अपने घर में छोटा सा वास्तु बदलाव करके अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, वैदिक उपाय, आप भगवान गौरी शंकर का संयुक्त रूप से जो है वो पूजा करें। इससे जो है आपके वैवाहिक जीवन में तनाव, विवाद जो है खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ जो है शुक्र की चीज़ों का दान करें और अगर संभव हो तो शास्त्रों में गौरी शंकर रुद्राक्ष की जो है महिमा अपार बताई गई है, विशेष रूप से वैवाहिक जीवन को लेकर। तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इससे भी आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति तथा वाद विवाद जो है वो नहीं होगा। ये तो हो गया वैदिक उपाय। अब हम जानेंगे कि वास्तु के हिसाब से छोटा सा घरेलू उपाय करके भी आप अपने वैवाहिक जीवन में सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शयन कक्ष का चुनाव करें। वो हमेशा जो है आपका मतलब सोने का जो आपका सर है वो दक्षिण दिशा में हो। सोने के कमरे में जो है आपका आईना नहीं होना चाहिए और इसके अलावा अगर संभव हो तो आप अपना शयन कक्ष में हल्के रंग का प्रयोग करें, विशेष रूप से क्रीम या गुलाबी रंग का। इससे भी जो है आपके वैवाहिक जीवन में होने वाले वाद विवाद या तनाव जो है काफी हद तक कम हो जाएगा। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ भी सकते हैं और अपना सुझाव भी आप दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।